और मैंने कहा कि ये जांच मैं करूंगा तो निष्पक्ष करूंगा। तो मुझे कहा कि आपको नौकरी करना सिखा देंगे और मुझे बहुत लंबा चौड़ा नोटिस थमा दिया। दूसरा सातवें आसमान पे गया और ये कहा कि आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? बोला क्यों नहीं जानता, आप विधायक हो? नहीं, मैं विक्रम पोदार हूं। मेरे पास 500 रुपए होते थे ना, 500 के बाद साइकिल वितरण का ये ब्यौरा मैं बहुत चंद मिनटों में समापन करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि 2022-23 और 23-24 सत्र की 10,000 से ज्यादा साइकिलें माननीय राजस्थान सरकार ने झुंझुनू जिले को लाडली बेटियों के सपनों को पूरा करने के लिए दी है, जिनमें आज दिनांक तक आपको एक बात और बता दूं कि 11 ब्लॉकों में 11 साइकिल वितरण केंद्र है। पूरे जिले की जिम्मेदारी मुझे दी हुई है, इसलिए आपको बताना चाहूंगा कि नवगढ़ ब्लॉक के साइकिल वितरण का जो सेंटर है वो डूमरा है, मेरी जन्मभूमि भी है। और डूमरा में टोटल जो साइकिलें हमारे जो मिली हैं, उन साइकिलों में मुश्किल से 130 साइकिलों को छोड़ के आज दिनांक तक 2223 साइकिलों का मैं माननीय विधायक महोदय सभी जी को बताना चाहूंगा, उनका वितरण किया जा चुका है। केवल 130 साइकिलों का वितरण अभी शेष होना बाकी है। और आपको बताना चाहूंगा कि बेटी पढ़ाओ की जो मुहिम माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने चालू की थी, उसका सपना साकार होकर दिख रहा है। माननीय विधायक महोदय कह रहे थे कि एक लड़का पढ़ता है तो एक परिवार आगे जाता है, एक बेटी पढ़ती है तो एक पीढ़ी आगे जाती है। एक बार जोरदार तालियां ऐसे विचारों के लिए। और मुझे बात कर रहा था, मैंने कहा सर आपकी बेटी राजकीय विद्यालय में पढ़ी, आज व्यवसायिक कोर्सों के लिए मोदी जैसे इंस्टीट्यूट में उनको जाना पड़ा, लेकिन आपका ये विजन है कि मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं है। तो मैं माननीय विधायक महोदय एमएलए बनने के बाद में पहली मीटिंग आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 16 तारीख को जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक सपना है कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा का है, जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ था झुंझुनू में और आप बतौर मेहमान उसमें थे। और उसके बाद में आप सर्किट हाउस गए, मैं भी वहीं था, 2-3 लोग यहां थे जो पीछे बैठे हैं। वहां आपके विश्वास नहीं होगा, मैंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को आदर्श मान के सुना है, उनको देखा भी है कि नहीं खाऊंगा नहीं खाने दूंगा। लेकिन जब वहां माननीय विधायक महोदय के पास एक बहुत बड़े कंपनी के सेक्रेटरी आए और उन्होंने कहा कि मैं आपको गिफ्ट देना चाहूंगा, तो बात कर रहे थे राम से, पता नहीं दूसरा सातवें आसमान पे गया और ये कहा कि आप मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? बोला क्यों नहीं जानता, आप विधायक हो? नहीं, मैं विक्रम पोदार हूं। मेरे पास 500 रुपए होते थे ना, 500 के बाजार खर्च करता था। आपको शर्म नहीं आती? आप मेरे को गिफ्ट में खरीदना चाहते हो? और एक दीपा साजी ने कहा मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे गिफ्ट नवगढ़ की जनता ने दी है और मैं परिणाम जो दूंगा वो उसको दूंगा। तब मैंने वास्तव में देखा कि ऐसा भी कोई एमएलए होता है। और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। उसके बाद में मैं कई बार ये बातें कही और समय की सीमाएं हैं, लेकिन मैं माननीय विधायक महोदय आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका आशीर्वाद नहीं होगा तो मेरा जिंदगी का लास्ट भाषण होगा। आपको एक बात बता दूं, सारे मीडिया के लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो इसलिए कहना चाहूंगा कि कल कैंसर दिवस था और मैं कैंसर से लड़ा हूं, झगड़ा हूं, राम साहब पीर और आपके आशीर्वाद से जिंदा हूं और 100 साल जीने वाला हूं। और सीडीओ साहब भी यहीं खड़े हैं, उन्होंने भी संघर्ष किया है। वो इसलिए कहना चाहूंगा, इस कार्यालय मैंने 1 नवंबर 2022 को जब ज्वाइन किया तो एक ऐसी जांच मुझे दी गई कि लाखों रुपए का घोटाला था उसमें, और मैंने कहा कि ये जांच मैं करूंगा तो निष्पक्ष करूंगा। तो मुझे कहा कि आपको नौकरी करना सिखा देंगे और मुझे बहुत लंबा चौड़ा नोटिस थमा दिया। उसके बाद में माननीय विधायक महोदय आपको बताना चाहूंगा, इंस्पायर अवार्ड का मेला लगता है। राजस्थान सरकार माननीय शिक्षा मंत्री महोदय माननीय हमारे सीएम साहब के नेतृत्व में, सीएम साहब बद्रीनाथ के नेतृत्व में चाह रहे हैं कि विज्ञान के अंदर हमारे बेटे और बेटियां आगे जाएं। लेकिन इससे पहले जो इंस्पायर अवार्ड का मेला हुआ, वो मेला जून के उस कौड़ी में होता था। मैंने कहा क्यों ना नवगढ़ में किया जाए। मैं उसका संयोजक था, उसका टेंडर हुआ, उस टेंडर प्रक्रिया में मुझे शामिल नहीं किया गया जबकि मैं उसका सदस्य सचिव हूं। और वो मेला नवगढ़ में सुबह स्कूल में संपादित हुआ और बैकडोर से उसमें टेंडर किया गया। उसकी शिकायत माननीय पूर्व गवर्नमेंट के मुखिया तक भी की, पूर्व गवर्नमेंट के विभिन्न अधिकारियों से मिला और उसका परिणाम ये हुआ कि मुझे एपीओ कर दिया गया। और उसके बाद में मैं माननीय न्यायालय की शरण में गया और माननीय न्यायालय के आशीर्वाद से मैं आज एडीओ ग्रुप में काम कर रहा हूं। कल करूं या नहीं करूं,
तो मैं माननीय विधायक महोदय आपको बताना चाहूंगा कि 2012 से चार्जशीटेड व्यक्ति माननीय लोकायुक्त में मुकदमा चला है। बहुत सी जगह लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, सारे कागज मैं आपको मीडिया को देना चाहूंगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके नेतृत्व में नौलगढ़ ब्लॉक और माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में ये राजस्थान के अंदर ऐसे लोगों के साथ मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगा। दूसरा, नौकरी आज है कल रहे या नहीं रहे, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे हैं कि मैं न कभी टीएडी लेता हूं, न कोई सरकारी गाड़ी लेता हूं। कैंसर जैसे रोग के कई लाख रुपए रिम्बर्समेंट का 1 रुपया मैंने नहीं लिया। आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद में जो कल टेंडर हुए हैं साइकिल वितरण के, जो समारोह चल रहा था, मैंने कहा माननीय विधायक महोदय का निर्देश है कि वहां साइकिल वितरण कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं जा सकते। मैं वहां दीवार पे हस्ताक्षर करके आया हूं, मुझे रजिस्टर उपलब्ध नहीं हुआ, भीत पे फोटो खींच के लाया उसकी। और उसके बाद में आपको बताना चाहूंगा कि ये बोर्ड परीक्षाओं की वीडियोग्राफी हो रही है लगभग 60 लाख रुपए की। और उस 60 लाख रुपए की मैंने कहा कलेक्टर साहब से अनुमति ली जाए, तो माननीय डीओ ने कहा कि कलेक्टर मेरे से बड़े थोड़ी है। मैंने कहा कलेक्टर तो बड़े ही होते हैं। उसके बाद में मैं कलेक्टर साहब के पास गया, मैडम मीटिंग में बिजी थे, मिल नहीं पाए, और मेरे से जबरदस्ती साइन करवा के खाली छोड़ के कि कौन उसमें अध्यक्ष होगा, कौन उसमें सेक्रेटरी होगा। सर ये हालात हैं, मैं एडीओ रहूं या नहीं रहूं, नौकरी करूं या नहीं करूं, लेकिन मेरा जमीन नहीं बेच सकता। और ये राम सा पीर की धरती, नौलगढ़ की धरती पे कहना चाहूंगा कि जब तक अंतिम सांस है सच के लिए लड़ूंगा और संघर्ष करूंगा। मैंने कोई गलती की तो माफी चाहूंगा, और मुझे पूरा आपसे विश्वास है कि नौलगढ़ की आवाम है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए आपको लगभग 1,12,000 वोट देकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। मुझे आशा नहीं सर, पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की राजस्थान सरकार है, वो काम करेगी, और जो भ्रष्ट अधिकारी वो जेल जाएंगे। और मुझे डराया जा रहा है कि आपको मार देंगे, वो कर देंगे, आप ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाओगे तो ठीक नहीं रहेगा। मैं अपने आप को रोक नहीं सकता। और जो मैंने जो कहा है, मेरा कोई लोकप्रियता का और कोई राजनीति करने का मकसद नहीं है। मैं यही चाहता हूं कि सच के साथ आप लोग खड़े रहे और न्याय मिले। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः राम साहब पीर की बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।